क्या आपने कभी अपराध किए हैं? अगर अपराध किया होगा तो सजा भी काटी होगी उसकी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी अपराध ना किया हो, लेकिन किसी का क्या है, छप जाता है तो किसी का छुप जाता है। जिनके पास पैसा होता है उनका छुप जाता है, जिनके पास पैसा नहीं होता है, गरीब होते हैं, उनका छप जाता है। सियासत, राजनीति, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको पाने के लिए अपराध एक बड़ी आम बात हो जाती है। मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सब तरह की खबरें मिल जाएंगी, सबके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन क्या आपको कभी नहीं किसी न्यूज़ चैनल या पत्रकार ने कभी ऐसा बताया है जो आपको ना पता हो? चर्चाएं तो बहुत बताते हैं पत्रकार, लेकिन क्या आपको कभी किसी के अपराध के बारे में बताया है? नहीं बताया। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कट्टर हिंदू नेता योगी आदित्यनाथ जी की। इनके बारे में चर्चाएं आपने बहुत सुनी होंगी कि जहाँ इलेक्शन लड़ते हैं वहाँ इनकी लहर चलती है। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इनका आपराधिक जीवन कैसा रहा होगा? एक आम अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ बनने तक का सफ़र कैसे रहा होगा? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है या आपको कभी किसी ने बताया? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनका आपराधिक जीवन कैसा रहा होगा। अजय सिंह से योगी आदित्यनाथ बनने तक का सफ़र कैसा रहा इनका? इन्होंने अपने जीवन में कई सारे अपराध किए। एक आम आदमी से लेकर बाबा बनने तक का सफ़र, एक बाबा से लेकर सांसद बनने तक का सफ़र, और एक सांसद से मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको हमारे हाथ में 3 पेज दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3। ये 3 मामूली पेज नहीं है। इनमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आपराधिक जीवन की विस्तृत जानकारी है, जिसको हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि एक ज़मीन से लेकर और राजनीति की कुर्सी तक बैठने का जो रास्ता इन्होंने तय किया है, उस रास्ते में क्या क्या हुआ, और एक आम आदमी से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र कैसा रहा। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जितने विवाद योगी से जुड़ रहे हैं उतने ही आपराधिक मामले भी इनके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें हत्या जैसे संगीन मामले भी इनके ऊपर दर्ज हैं। उनके खिलाफ गोरखपुर में और महाराजगंज में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं, जिनका जिक्र उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने हल्फनामे में किया था। योगी के खिलाफ धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में आईपीसी की धारा 153A के तहत 2 मामले दर्ज हैं। धर्म विशेष के धार्मिक स्थल को अपमानित करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 295 के तहत 1 मामला दर्ज है। उनके खिलाफ कृषि योग्य भूमि का विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करके नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्य का 1 मामला दर्ज है। यही नहीं, उनके खिलाफ आपराधिक धमकी का 1 मामला दर्ज है, जो आईपीसी की धारा 506 के तहत है, और उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास जैसा संगीन मामला भी दर्ज है। आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगे के मामले में सजा से संबंधित 3 आरोपी उन पर हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 297 के तहत कब्रिस्तान में जबरदस्ती घुसने के मुकदमे दर्ज हैं, 2 मामले। आईपीसी की धारा 336 के तहत उन पर दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन को खतरे में डालने से संबंधित 1 मामला दर्ज है। आईपीसी की धारा 148 के तहत उन पर घातक हथियार से लैस दंगों से संबंधित होने के 2 मामले दर्ज हैं। आईपीसी की धारा 504 के तहत जानबूझकर शांति का उल्लंघन करने का 1 आरोप दर्ज है। इसके अलावा आईपीसी के खंड 427 का 1 मामला दर्ज है। ये सभी मामले लोकसभा चुनाव में दिए गए हल्फनामे में दर्ज हैं। हालांकि कितने मामले इनमें से बंद हो गए हैं या कितने चल रहे हैं या किसमें कितने बंद हो गए हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। बताते चले कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दंगों के दौरान एक युवक के मारे जाने की हत्या के दौरान बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति के योगी ने शहर के बाहर श्रद्धांजलि आयोजित की और कानून का उल्लंघन किया। इसके बाद उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ गिरफ्तारी भी दी थी। एक बार फिर पढ़ना चाहेंगे। उनके खिलाफ कृषि योग्य भूमि मतलब हरी भरी फसल को विस्फोटक पदार्थ से नष्ट करने के लिए किए गए कार्य के 2 मामले दर्ज हैं। अब आप यकीन का नाम अंदाजा लगा सकते हैं कि कृषि योग्य भूमि को नष्ट क्यों करना चाहते थे योगी आदित्यनाथ। आईपीसी की धारा 147 के तहत दंगों के मामले में सजा से संबंधित 3 आरोपी उन पर हैं। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 297 के तहत कब्रिस्तान में जबरदस्ती घुसने के 2 मामले दर्ज हैं। जितनी आपको जानकारी हमने बताई है, ये उत्तर प्रदेश के वन इंडिया न्यूज़ चैनल ने इसको प्रकाशित किया था। आप कामना कर सकते हैं कि कितना आपराधिक जीवन, मतलब एक अजय सिंह से लेकर योगी आदित्यनाथ बनने तक का सफ़र इनका कैसा रहा।